बड़ा ठंडा लगा है। इधर ही पानी पड़ गया। सरकारी अस्पताल सब खराब हो गई। बहुत खराब पड़ा। और नहा लेता हूँ। हाँ तब अच्छा रहेगा। नहा लिया। ए हीरा बेटे, इधर आ, नहला मुझको। इधर आ हीरा बेटे। आजा आजा आजा, स्नान करिए दोनों लोग। सब तो भगवान के दर्शन करेंगे। इधर आ, चल स्नान करते हैं दोनों लोग। हैं तू अपनी कुटिया में रहता है, मैं अपनी कुटिया में। देखो ऐसा है, हम स्नान करें। करे हो? हमें नहीं दिखाई दे रहे हो। आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। नहीं, थोड़ी थोड़ी बैठ जाइए, दोनों लोग स्नान कर ले। तारे का भाग जा रहे, भगवान ना फिर दर्शन देंगे। बैठ जा, अच्छा बैठ जा, अच्छा। अब दोनों लोग में से कौन पहले वो करेगा? पहले हम आपको बताएंगे। ऐसा नहीं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100। मैं बच गया। ऐसा नहीं है। 100 में धागा तागा, चोर निकल के भागा। एक सवाल का उत्तर दे दोगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, मैं नहा लूंगा। यहाँ प्रश्न नहीं। ये बताओ, एक कुतिया के 2 पिल्ले, एक का नाम रहा तय, एक का नाम रहा मैं। तो तय मर का तो कुतिया के दूध को पी। तुम जानो तो फिर नहाओ तो, जब तो ये इतना नहीं आता है, इतना नहीं आता तो तुम्हें नहाओ तो। एक कुतिया के 2 पिल्ले, एक का नाम तय, एक का नाम मैं। तो तय मर का तो कुतिया के दूध को पी। तय जब मरो धरो है तो कहाँ से पी? जब तय मर गया है तो कुतिया के दूध को पी। हचक के भी ये हचक के विद्वान है। ये क्या कर दे हचक के। तो बता जल्दी बता, कुतिया के दूध को पी। बोल बोल बोल। एक को दूध पी। मैं क्या बोलूं? मैं बोल बोल। तुम जानो कौन पिएगा? यह तो हचक के विद्वान है, कोई संदेह नहीं। थोड़ी बहुत नहीं, ये हचक के विद्वान है। पानी ये को न परोसा मोरे जूड़ा में पल पल आगा। चल बैठ। तुम्हारी जटा से गंगा निकाल दिया। मेरी जटा से गंगा निकाल दिया। ये हचक के विद्वान है। ये हचक के बैठ जा पचक के। चल अब भगवान के क्या करूं? अगरबत्ती करता हूँ। कहाँ से सुनिए तो, पूजा बाद में भगवान को भी थोड़ा स्नान कराओ। स्नान कराता हूँ। तब लग तुम तोड़ दो पूरा कथौता। राम कहाँ से? राम जी को नहला देता हूँ। कहाँ? हमारे बदले आज तुम स्नान करो, पूरा पुण्य मिलेगा। तो ठीक है। अम्मा राम बापा ने कह दिया तुमने स्नान करो, न हो तो अपने सेवक। हम स्नान करके आई हैं। अब बचे कहाँ मैंने कहाँ वो बैठे हचक के। आज वो रहेगा पचक के, हचक के। ठीक है, अब क्या करूँ? इसको हटाओ ना, आके सब लोग आए। चलो अब स्नान करने के बाद अब ये लगाया जाए गोबर बत्ती। ओलाइट मच्छरों का खात्मा करती है। लाओ इधर खड़ा हो, जला देना हचक के। चलो जला आराम से ऐसे बैठा रहे हचक के। या को न जला पाओ हचक के, एक भी नहीं जला पाया। अरे जला ले और जला। क्या बात जवान, तोरी छाती में कुकुरमुत है यार। जल गई। चलो करो प्रयोग भर के जल गई। जय हो। बात जनों के संकट जल में दूर करे, स्वामी जय जगदीश हरे।
चलो अब अगरबत्ती अगरबत्ती का खोसू ए हचक के इधर आ हचक के नीचे का बच्चा अगर अगरबत्ती ले ले फोकर फोकर न करो तेरे का बच्चा हाथ में लाओ। हाथ में नहीं कहाँ खोसू मैंने तो काल इसके ये घास आ जामी है क्या खपरी में काल तो हाथ डाल दूंगा फिर जाम आई कहाँ खोसू राम जी के जटा में अगर लगा दूंगा तो राम जी जल जाएंगे है ना कहाँ लगाऊं चरणों के पास। ए अपन नकुआ दिखा तोरी ना के मठास दियो नाक नहीं लगाई जाती। अच्छा तो यहाँ लगा देते ले अगरबत्ती हो गई अब भोग लगाओ भोग भी बहुत गजब का है लाओ तो हचक है थोड़ी बहुत नहीं लाया पूरा का पूरा लाया हचक है प्रभु भोग लगाइए भगवान ने आधा खा लिया आधा मैं खाऊंगा ले अम्मा आधा अम्मा ने खा लिया आधा मैं खाऊंगा आधा आधा कितना हो गया पूरा हो गया हाँ हाँ तो पूरा तो मैं खा रहा हूँ इसमें काका मीठा है अरे उनको तो खिलाया नहीं खिलाया ना उनसे पूछ रहे अरे वो प्रभु ने आधा खाया था मैया ने आधा खाया था काका ने भी को 1/4 खाया भोग लगाया भगवान ने। हाँ ये 3 ढाई ये मूर्ति बैठी है यहाँ उनका भोग लगा देगा इनको भी स्नान कराओ ये स्थान में बैठी है नहीं स्नान करा के ले भोग अरे भोग बाद में पहले स्नान ले ले दे तुम भोग ले 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 तुम ले ले संजय अब भोग खाओ 500 दे भोगो तो अरे भोग खाया तो भोगो तो कम से कम 500 दे चल सुबह ले लूंगा ए हचक के पानी तो दे भोग लगाया पीने के लिए बस। हे सुतीक्षण प्रभु तुम्हारे द्वारा जो भक्ति का दर्शन कराया गया वास्तव में इस भक्ति के दर्शन मात्र से या जिसके अंदर ये भक्ति होती है वो साधारण भक्त नहीं होता। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ तो परम प्रसन्न प्रसन्न ही नहीं परम प्रसन्न परम प्रसन्न जान मोनि मोहि जो वर मांग देव मैं तोहि परम प्रसन्न जान मोनि मोहि जो वर मांग देव मैं तोहि परम प्रसन्न जान मुनि मोहि जो वर मांग देव मैं तोहि परम प्रसन्न जान मुनि मोहि जो वर मांग देव मैं तोहि जो वर मांग देव मैं तोहि। कहो क्या वरदान चाहते हो? परम प्रसन्न हूँ मैं इस समय। प्रभु मैं कभी परखा ही नहीं है कि ये वरदान का होता है मैं जानता नहीं हूँ वरदान किसी पेड़ में उगता है का कि किसी नदी में बहता है मैं नहीं जानता प्रभु जो कुछ हो तो दे दो। अविरल भगति वीरत विज्ञान अविरल भगति वीरत विज्ञान होवु सकल गुण ज्ञान निधान अविरल भगति वीरत विज्ञान होवु सकल गुण ज्ञान निधान होवु
तुम्हें ये भक्ति दी, अब संतुष्ट हो? हे प्रभु, जो आपने दिया वो तो मैं पा गया। अब दो जो मेरे मन को भाए, जो दिन सो मैं पावा, अब देव मुझ जो मन भावा, जो मेरे मन को भाए आप वही दे दीजिए। हे प्रभु, एव मस्तु एव मस्तु। हाँ प्रभु, मैं यही चाहता हूँ कि आपको जिस प्रकार ये आकाश में तारे विद्यमान है, उसी प्रकार मेरे हृदय रूपी आकाश में आपकी तीनों मूर्तियां विद्यमान हो, बस यही मांगता हूँ प्रभु। ऐसा आप प्रभु भोग लगाया है, थोड़ा जल ले तुम हूँ अम्मा। सुतीक्षण, हमें महामुनि मुनि अगस्त जी के पास जाना है। उनका आश्रम तुम जानते हो कहाँ है? अरे प्रभु, वही तो मेरे गुरु हैं। अच्छा, हाँ, तुम्हारे गुरु है वो? हाँ प्रभु। तुम्हारे गुरु का आश्रम तो यहाँ नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर हो, तुम्हें तो गुरुवर के आश्रम में होना चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हो? अरे प्रभु, चलिए मैं आपको रास्ते में बताता चलूंगा। अच्छा, कोई कहानी है? हाँ, बहुत। चलो वो कहानी हमें सुनाते जाओ। आइए और आश्रम की ओर ले चलो। आइए, चलो ही थक जाओ। एक समय की बात है प्रभु, मेरे गुरु जी किसी कार्यवश बाहर जा रहे थे आश्रम से, तो मुझसे कहा कि सुदीक्षण, जो ये पात्र में ठाकुर जी रखे हैं, इनको जाकर के नदी में स्नान करा लाना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं करा लाऊंगा। मैं वो पात्र उठा करके नदी किनारे पहुंचा, तो नदी किनारे बहुत बड़ा पेड़ जामुन का लगा था, अच्छे काले काले पके बिल्कुल बेर। तो मैंने इधर उधर देखा कि कोई पत्थर मिल जाए जिससे मैं जामुन तोड़ लूं, लेकिन कोई पत्थर नहीं मिला। तो फिर मैंने क्या किया, जो ठाकुर जी थे एक ठकुराइन, वाला माइक दो भैया, आओ जाओ हिटक जाओ। तो जैसे इधर उधर देखा, हाँ यही से बताओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई पत्थर नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो पहले सबसे बड़े ठाकुर जी को उठाया उसी पात्र से, और पात्र से उठाया, मैंने घुमा के जामुन की तरफ फेंका, मारा सड़ाक, बड़े ठाकुर पानी में चले गए गड़ा। फिर तीनों मूर्तियां थी, एक आप थे, एक सीता मैया थी और एक लक्ष्मण काका। अब आप चले गए पानी में गड़ा। अब मैंने कहा एक भी जामुन नहीं गिरी। फिर मैंने कहा दूसरे उठाया, मैंने को सीता अम्मा अब बन जा तुम गुम्मा। सीता मैया को उठाया और मैंने घुमा के जामुन की तरफ फेंका, गाट अम्मा चली गई नदिया में सट। अब बचे मात्र लक्ष्मण काका। मैंने उनको उठाया, जामुन में फेंका, जामुन इतनी गिरी कि मैं उसी जामुन में पुर गया। खूब मैं पुर गया। जब पुर गया तो मैंने निकल के इतनी जामुन खाई कि प्रभु मेरा पेट भर गया। और जब पेट भर गया तो मुझको याद आया कि अल्ले गुरुजी ठाकुर जी को नहलाने के लिए कहा था। सब लोग पैर पड़ ले हो, लेकिन कुछ मुझको दे देना, फिर न पड़ना। फिर हाँ बताते रहोगे, भगवान को लेकर आ रहे। हाँ भगवान है, आगे रास्ता है, चलिए। हाँ, फिर मैंने जब जामुन खाया और जब मुझको याद आया कि ठाकुर जी तो खो गए, अब गुरुजी मुझको बहु मारेंगे, आश्रम से निकाल सकते हैं, तो आश्रम से निकाल सकते हैं। तो मैंने जो ठाकुर जी के आकार के जामुन के फल थे बिल्कुल काले काले, उसी प्रकार मैंने 3 ठो उठाए और उसी पात्र में रख दिया। और जब रख दिया और आगे आश्रम, गुरुजी थोड़ी देर के बाद आए। उन्होंने कहा जब गुरुजी आए
गुरु जी आए, बोले सुधीक्षण तुमने ठाकुर जी को नहला दिया। मैंने कहा धमाका है। देखो भगवान पीछे है कि नहीं आ रहा। हाँ, नहला दिया। बोले नहला दिया। मैंने को हचक के नहला दिया। और वही था हचक के। उन्हें कहा गुरु जी हाँ जमुना जी के किनारे गया था सुधीक्षण, वो नहला के ले आया और कहीं ले आओ मैं चंदन अंदर लगा दूं। मैंने वही पात्र उठा के गुरु जी को दे दिया। गुरु जी बोले आज बहुत ठाकुर जी मैले मैले है। मैंने कहा हमका क्या पता गुरु जी है काहे है। तो उन्होंने कहा ले आओ पानी। मैंने कहा हाँ मैं पानी दिया। मैंने गुरुजी ने ऐसे हाथ में लिए ठाकुर जी को और धमक के उठा दाब दिए तो सुट से निकल गई, पोच रह गई। मैंने कहा गुरुजी बोले सुधीक्षण ये ठाकुर जी को क्या हो गया। मैंने कहा पता ठाकुर जी को क्या हो गया। तो मैंने कहा पुन पुन चंदन पुन पुन पानी और साल एक राम सड़ गए तो हम का जानी। क्या बात है। बोले कि आपके बाद से ऐसा करेगा तो बहुत मारेंगे है, निकल यहाँ से। गुरु भाइयों को तो आदेश दे दिया कि इसको मार मार के आश्रम से बाहर कर दिया जाए। तो तब से मुझको बाहर कर दिया। तब से मैं आश्रम नहीं जाता हूँ। अगर आसपास भटकता भी हूँ तो जितने मेरे गुरु भाई हैं सब मुझको मार मार के बाहर निकाल देते हैं। गुरु जी के पास तक नहीं पहुँचने देते हैं। लगता है कि भंडारे का समय आ गया है, बहुत धुआं उठ रहा है गुरुजी। जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो। तुम यही ठहरो मैं आगे देख रहा हूँ। जय हो गुरुदेव भगवान की। अरे खेती करो हरि नाम की ओ साधु भैया खेती करो हरि नाम की। खेती करो हरि नाम की ओ साधु भैया खेती करो हरि नाम की। खेती करो हरि नाम की ओ साधु भैया खेती करो हरि नाम की। संतन के महिला तू महिला, संतन के महिला तू महिला, महिला तू महिला भैया महिला तू महिला, महिला तो महिला भैया महिला तो महिला। गौ संतन के महिला तू महिला, गौ संतन के नहीं के झुपड़ी है राम राजा राजा भाई हमरी है राम राजा भाई हमारी भैराम राजा। गौ संतन के पाँवों पूजते हैं, संतन के पाँव पूजते हैं, पाँवों पूजते हैं हाँ पाँवों पूजते हैं। गौ संतन के फड़ जाए खपड़ी मैं राम राजा राजा भाई हमरी मैं राम राजा भाई हमारी भैराम राजा। खेती करो हरि नाम की ओ साधु भैया खेती करो हरि नाम की। करो हरि नाम की साधु भैया खेती करो हरि नाम की। गुरुदेव भगवान भंडारे में भोजन प्रसाद बन चुका है। यदि आप आदेश हो तो भगवान को भोग लगाया जाए। हाँ साधु जी बोलो हरि। हाँ, कारण हो सकता है कि कोई संत यदि भोजन से वंचित रह गया हो, आश्रम के आसपास हो तो वो भी आ जाएगा। अरे रह क्या गया? तो भोजन की जय जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम। आ गया सुदीक्षण। अरे वो नहीं हो वही है सकता, भाई। वो आ ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ से निष्कासित है आश्रम अरे का आप निकाल। नहीं जानते वो केवल भोजन करने के लिए आश्रम के आसपास घूमता रहता है। अब भोजन पाया कि चलो गुरुदेव से बताया जाए जैसा आदेश। ऐसा नहीं, पहले निश्चित कर लो एक बार और आवाज लगाओ। यदि आवाज आई तो मान लो कि वही है तो गुरुजी से पूछ लेंगे। हाँ। और यदि नहीं आई हमें भ्रम हो रहा होगा तो पता चल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो, इससे भी हो सकता है क्योंकि आगे ये पहाड़ दिखाई दे रहा है, हमारी आवाज टकरा जाती है। अरे तो एक बार बुला के देखो। भोजन की जय जय सीताराम, जय जय। अरे वही है भाई। गुरुदेव सीताराम।
क्या बात है? तीक्षण आ रहा है आश्रम के पास। क्या? मैंने तो उसको इस आश्रम से मार करके निकाल दिया था और कहा था कभी आश्रम में कदम नहीं रख लेना जब तक तुम ठाकुर जी को लेके नहीं आओगे। तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है? सुनो, एक काम करना है तुमको और तुमको आदेश आप दीजिएगा। आदेश ये है कि वो आश्रम में पैर ना रखने पाए। जैसे आश्रम में घुसे उसको मार के निकाल दो। तो ठीक है, आश्रम में पैर नहीं रखने पाएगा, मार के लाद के लाएंगे उसको यहाँ। नहीं भाई, मार के लाद के भी नहीं लाना है, सीधे फेंक देना बाहर। सीधे बाहर? हाँ। अरे गुरु भाई, यहाँ जरूरत नहीं है उसकी। देखिए गुरुदेव का आदेश हो चुका है। हमारे हाथों में बहुत दिन से खुजली भी उठ रही थी। आज शांत करने का बढ़िया अवसर मिला है। तोरे खुजली उठती तो मोरो पीछा सोहरान। चलो फिर देखते हैं। तो फिर चलो देखते हैं। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। ये चलो चलो, मैं गुरु बाबा को बताऊंगा। इसका भी प्रयोग बहुत दिन से मैंने नहीं तो किया। वो पत्थर के सालिग्राम खोए थे, पत्थर के ठाकुर जी खोए थे। आज तो मैं साक्षात ले आया हूँ। गुरु जी मुझको बहुत प्यार से रखेंगे। चलो गुरु जी, ओ गुरु जी, गुरु जी। चल निकल इधर से। ऐसा करो, इसको दूर तक मार के ले मार। अरे तुम ही नीचे चले जाओ ना। गुरु जी बचाओ, गुरु जी बचाओ। पहले खड़े हो जाओ, सबसे पहले खड़े हो। गुरु जी ले जाओ इसको, बाहर के बाहर निकाल दो। ए, रुक जाओ। क्यों? इधर सुनो, मारना। अब रुक जाओ। इधर देखो, हमने तुमको इतना मारा, तुमको कैसा लग रहा है? मुझको ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। अच्छा लगा? नहीं मारा तो हचक के, अच्छा लगा? कम नहीं। अब तो नहीं आओगे। अब मारा तो बेटा हचक के। भाई साहब आपका 2 मिनट चाहता हूँ। अब आओ। अच्छा, 2 मिनट कैसे रहे? 2 मिनट ऐसे एक जगह तू जा रहा था ना मंदिर में, एक आदमी टहल रहा था, इसको वो गांव पता नहीं था। उससे पूछा भाई साहब थोड़ी ठहरिए, मैं आपका 2 मिनट चाहता हूँ। कहा तो बेवकूफ होगा, बेचारा भागा। गुरु भाई को ऐसा कहो। गुरु जी के संग। गुरु जी बचा ले, बचा ले, बचा ले। तुम अभी तक इसको भेगो बाहर। गुरु जी यहाँ के